भूतिया दादी, एक ड्रामी लेकिन सीख देने वाली कहानी। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। लोग उसे दादी का घर कहते थे। कहते हैं वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब भूतिया दादी कहते थे। कोई कहता था हवेली में कोई है जो रात में रोती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसकी छड़ी की आवाज आज भी सुनाई देती है। लेकिन असली सच किसी को नहीं पता था। गांव का नाम था सूरजपुर। वहीं रहता था 15 साल का एक लड़का आरब। आरब बहादुर था लेकिन थोड़ा शरारती भी। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे अगर तू चिढ़ाया। इतना ही बहादुर है तो आज रात दादी के घर जाकर दिखा। मैं क्यों डरूंगा? भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेज धड़क रहा था। रात के 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। आरब धीरे धीरे उस पुराने घर की तरफ बढ़ा। हवा तेज थी, पेड़ों की शाखाएं चरमरा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। उस पल आरब को लगा कोई उसे देख रहा है। अचानक पीछे से एक आवाज आई। कौन है? आरब का गला सूख चुका था। कौन? अंधेरे में एक झुकी हुई परछाई दिखी। हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। दादी की आवाज आई। लोग मुझे भूत कहते हैं, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। आरब डर से कांप रहा था। आप भूत नहीं हो दादी। नहीं बेटा, मैं इस गांव की सबसे बुजुर्ग औरत हूँ। जब मेरे बेटे भू ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, तब से लोग मुझे भूत समझने लगे। आरब की आंखें भर आई थीं। गांव ने उस बूढ़ी औरत को अकेला छोड़ दिया था और डर की कहानी बना दी थी। दादी ने आरब को अंदर बुलाया। घर में सिर्फ एक दिया जल रहा था। दीवार पर पुराने फोटो मैंने लगे थे। इस गांव के हर बच्चे को कहानी सुनाई है, लेकिन जब मैं बूढ़ी हुई सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आरब चुप था। आरब ने धीरे से कहा, दादी, मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा। दादी मुस्कुराई। वो मुस्कान डरावनी नहीं थी, वो प्यार से भरी थी। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। तुम्हें पता है आरव पर दादी का साया है। लोग उसके घर आने लगे थे। गांव वालों ने उसके घर वालों से कहा, उसे वहां मत जाने दो, वो औरत भूत है। आरब ने पहली बार सबके सामने एक आवाज उठाई। भूत वो नहीं है, भूत हम हैं जो एक बूढ़ी औरत को अकेला छोड़ दें। गांव में सन्नाटा छा गया था। आरब सबको उस घर में लेके गया। दादी वहां खड़ी थी। तभी दादी जी मैं ने किसी को धीरे से डराना कहा, नहीं चाहती, बस थोड़ा साथ चाहती हूँ। गांव की औरतें रो पड़ी थी। एक बुजुर्ग आदमी ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, हमसे गलती हो गई, हम गांव वालों ने आपको भूत समझा लिया। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत सच में बिगड़ गई थी। आरब उनके पास बैठा था। बेटा, तूने मुझे भूत से इंसान बना दिया। और उसी रात दादी ने आखिरी सांस ली। लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। गांव के लोग रो रहे थे। दादी की मौत को पूरे 40 दिन हो चुके थे। लेकिन सूरजपुर गांव में कुछ अजीब होने लगा था। रात होते ही हवा अपने आप तेज चलने लगती। बरगद का पेड़ अपने आप हिलता और दादी के घर में फिर से दिया जल उठता। लोग फिर से डरने लगे थे। एक रात आरब के घर के बाहर किसी की छड़ी की आवाज आई। आरब का दिल जोर से धड़कने लगा था। माँ, मत निकलना बाहर, ये वही है। लेकिन आरब जानता था ये आवाज किसी बुराई की नहीं हो सकती। उसने बाहर देखा। सामने धुंध में एक जानी पहचानी आकृति खड़ी थी। दादी। धुंध के बीच हल्की सी मुस्कान चमकी। दादी की आत्मा ने
सीधे कुछ नहीं कहा, बस अपने कांपते हाथ से जंगल की तरफ इशारा किया, फिर अचानक गायब। अगली सुबह खबर गांव आई, के पास वाले जंगल में कुछ अजनबी लोग डेरा डाले हुए हैं। रात को पेड़ काटे जा रहे हैं। आरब को सब समझ आ चुका था कि क्या हो रहा है। दादी हमें चेतावनी दे रही थी। उस रात गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, लकड़ी चोर डर कर भागने लगे थे। गांव वाले सब देख रहे थे। यहाँ धुंध कोई में वही बूढ़ी परछाई औरत हवा में हाथ उड़ में रही छड़ी, है। जैसे गांव की रक्षा कर रही हो। अगले दिन पंचायत बैठी। हमने गलती की थी, दादी को अकेला छोड़ दिया। आज उनकी आत्मा हमें बचा रही है। गांव वालों ने फैसला लिया, दादी के घर को मंदिर जैसा सम्मान दिया जाएगा। वहाँ रोज दिया जलेगा। कोई बुजुर्ग कभी अकेला नहीं रहेगा। एक रात आरब फिर दादी के घर गया। घर में दिया जल रहा था। आरब ने कहा, दादी अब सब ठीक है, गांव बदल गया है। धीरे धीरे हवा शांत हुई। दादी की आत्मा आखिरी बार दिखाई दी। जब तक तुम सब साथ रहोगे, मैं हमेशा यही रहूंगी। और फिर रोशनी की एक किरण आसमान में समा गई थी। दादी की आत्मा के अंतिम दर्शन को अब 15 साल बीत चुके थे। सूरजपुर अब बदल चुका था। पक्की सड़कें, नए घर, बिजली की रोशनी, लेकिन गांव के किनारे वही पुराना घर अब भी खड़ा था। वहां के लोग कहा करते थे, अब वहां कुछ नहीं होता। पर कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। गांव में एक नया परिवार आकर बसा था। उनका 13 साल का बेटा था, विवान, जिज्ञासु, सवाल पूछने वाला था और थोड़ा जिद्दी। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, वो पुराना घर खाली क्यों है? अचानक से दादाजी का चेहरा एकदम गंभीर हो चुका था। वो भूतिया दादी का घर है, जिसने गांव की रक्षा की थी। विवान की आंखें चमक उठी। एक शाम विवान चुपके से उस घर में घुस गया। अंदर धूल जमी थी, लेकिन कोने में एक पुरानी संदूक पड़ी थी। उसने खोलकर देखा, अंदर एक डायरी थी। डायरी पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान ले, मैं भूत नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस गांव की रखवाली करना चाहती हूँ। विवान की सांसें तेज हो गईं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक खतरा अभी बाकी है। बरगद के नीचे दबी सच्चाई को कोई नहीं जानता। अचानक से हवा तेज हो गई। विवान ने डरते हुए कहा, कौन है? धीरे धीरे धुंध में वही बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। दादी की आत्मा ने इस बार स्पष्ट बरगद आवाज के में कहा, नीचे एक नक्शा छुपा है जो गांव की जमीन को अगली बचाएगा। सुबह विवान ने पंचायत को सब कुछ बताया। लोग हंस पड़े थे। अब फिर से भूत की कहानी शुरू। लेकिन जब बरगद के नीचे खुदाई हुई, वहां सच में एक पुराना नक्शा मिला। उसमें साबित हुआ कि गांव की जमीन पर कुछ बाहरी लोग गलत दावा कर रहे थे। पंचायत ने केस जीत लिया था। गांव बच गया। उस रात दादी, विवान फिर दादी आपका के घर काम गया। पूरा हुआ। धीरे धीरे रोशनी फैली। दादी की आत्मा मुस्कुराई। जब तक कोई सच्चाई और भलाई के लिए खड़ा होगा, मैं कभी नहीं और फिर जाऊंगी। इस बार परछाई पूरी तरह से शांत हो गई। सूरजपुर अब सुरक्षित था, लेकिन हर कहानी का एक आखिरी इम्तिहान होता है। बरगद के नीचे मिला नक्शा गांव को बचा चुका था, पर उसी नक्शे की खबर अब बाहर भी पहुंच चुकी थी। कुछ लोग जो लालच में अंधे थे, गांव पर फिर से कब्जा करना चाहते थे, और इस बार खतरा पहले से ज्यादा बड़ा था। एक काली रात बिजली कड़क रही थी, हवा डरावनी थी, आवाज कर रही थी। विवान खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसे बरगद के पास कुछ परछाइयां दिखी।
पापा, कोई लोग वहां खड़े हैं। कुछ अजनबी आदमी मशीनें लेकर आए थे, वे जमीन खोदने लगे। जैसे ही उन्होंने खोदना शुरू किया, तेज हवा चलने लगी, मशीनें अपने आप बंद हो गईं और एक आदमी चिल्लाया, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। धुंध गहराने लगी और फिर बरगद के ऊपर सफेद रोशनी चमकी। वही जानी पहचानी आकृति, सफेद साड़ी, हाथ में छड़ी और भूतिया दादी। इस बार दादी की आत्मा शांत नहीं थी, उनकी आंखों में आग थी। अजनबी आदमी डरकर भागने लगे। एक ने मशीन छोड़ दी और दूसरा गिर पड़ा था। दादी की गूंजती आवाज ने कहा, जो लालच में अंधे होंगे वो अंधेरे में ही खो जाएंगे। बिजली जोर से कड़क उठी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। विवान ने सभी को बताया, दादी अब भी हमारी रक्षा कर रही है, लेकिन कब तक? तभी पंचायत ने फैसला लिया, बरगद के पास एक छोटा सा स्मारक बनेगा। वहाँ रोज दीपक जलेगा और गांव के बच्चे वहाँ पढ़ाई करेंगे। ज्ञान की रोशनी ही असली सुरक्षा है। उस रात विवान अकेले बरगद के पास खड़ा था। दादी, अब हम खुद अपनी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे हवा चली, दादी की आत्मा प्रकट हुई और इस बार उनका चेहरा शांत था। जब इंसान एकजुट हो जाता है तो आत्माओं को पहरा नहीं देना पड़ता। धीरे धीरे उनका रूप आसमान में विलीन हो गया और इस बार कोई धुन नहीं थी, कोई डर नहीं था। भूतिया दादी डरी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। अगर हम लालच में अंधे हो जाएं, तो हमें बचाने की कोई आत्मा नहीं आएगी। एकता, सम्मान और सच्चाई, यही असली रक्षा कवच है। क्या कहानी सच में खत्म हुई है? आज भी जब सुरजनपुर में कोई बुरा इरादा लेकर आता है, तो बरगद के पत्ते अचानक तेज हिलने लगते हैं। शायद दादी अब भी कहीं न कहीं पहरा दे रही हैं। तो बरगद के पत्ते अचानक तेज हिलने लगते हैं। शायद दादी अब भी कहीं ना कहीं पहरा दे रही हैं। कभी कभी हम जिसे भूत समझते हैं, वो सिर्फ अकेला इंसान होता है। डर अक्सर हमारी सोच से पैदा होता है। अगर हम किसी को समझ ले तो डर खत्म हो जाता है। बुजुर्गों को कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका प्यार किसी खजाने से कम नहीं होता। असली भूत बुराई नहीं होती, असली भूत होता है हमारा डर और स्वार्थ। अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें तो उनकी दुआएं हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। जो बुजुर्गों का सम्मान देता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। डर हमेशा अंधेरे में जन्म लेता है, लेकिन सच्चाई की एक किरण उसे खत्म कर देती है। भूतिया दादी कभी डरी नहीं थी, वो जिम्मेदारी, प्यार और सुरक्षा का प्रतीक थी। अगर आप सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे तो हर बुराई खुद डरकर भाग जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।